morning students. Today will we discuss about verbal and non-verbal communication. लास्ट डे हम लोगों ने वर्बल और नॉन वर्बल से रिलेटेड मेन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया. Today will be discuss about some important features of verbal communication and normal नॉन-वर्बल कम्युनिकेशंस. आज हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के कुछ इम्पोर्टेंट्स महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नंबर 1, कम्युनिकेशन, इट्स प्रोसेस एंड टाइप्स. कम्युनिकेशंस, व्हाट इज़ कम्युनिकेशंस, इट्स प्रोसेस, इसकी प्रोसेस क्या है, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. एंड सेकेंड नंबर, वर्बल कम्युनिकेशंस और उसके टाइप्स, इट्स टाइप्स. थर्ड पॉइंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप. फोर्थ पॉइंट है वर्बल और नॉन वर्बल में कम्युनिकेशन में डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशंस, आइडियाज, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस with or without the use of words and signals. यहाँ पर कम्युनिकेशंस जो है वो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है, इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज करना. इसको इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को और अपनी ओपिनियन, राय को कैसे करना है, विद और विदाउट, बिना किसके, वर्डों के और सिग्नल्स के, और विद, दोनों के. क्योंकि क्लासिफिकेशन यहाँ में क्लासिफिकेशन में जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको किस किस का किन किस टाइप्स के जो कम्युनिकेशंस होती है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस. कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपको पता है सेंडर, रिसीवर, सेंडर और मैसेंजर, रिसीवर्स, रिसिपेंट्स, चैनल्स और मैसेजेस. प्रोसेस में ये चीज़ कंपल्सरी होती है, सेंडर और मैसेंजर, इसके चैनल और मैसेजेस, सेंडर और रिसिपेंट्स. क्योंकि एक सेंडर्स होगा या मैसेंजर जिसको जो मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा, और मैसेज और चैनल्स क्या है, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मीडियम्स होता है. उसके बाद जब उस इनके माध्यम से रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर वो कहलाएगा या रिसिपेंट कहलाएगा. तो इस टाइप से यहाँ पर प्रोसेस ऑफ जो कम्युनिकेशंस है उसमें सेंडर्स और मैसेंजर्स, चैनल, मैसेज एंड रिसीवर और रिसिपेंट्स, इनकी आवश्यकता होती है. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस. देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस. लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसके अलावा विजुअल कम्युनिकेशंस भी होता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस में वर्बल कम्युनिकेशन सभी जानते हैं क्या होते हैं, जिसमें वर्ड्स और साउंड्स का यूज़ किया जाता है. नॉन वर्बल्स में हमारे गेस्चर्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इनका यूज़ किया जाता है विदाउट वर्ड्स के, बिना शब्दों के और स्पीकिंग के. इस टाइप से ये जो कम्युनिकेशंस है वो देयर आर द टू टाइप्स, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस. नेक्स्ट टॉपिक है वर्बल कम्युनिकेशंस. Communication with the use of words and language to communicate message to other party. यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें शब्दों और भाषा का प्रयोग किया जाता है. किसके लिए किया जाता है, मैसेज को, किसी भी मैसेज, आइडियाज़ या व्यूज़ या कोई भी हम अलग से कोई भी अब इंफॉर्मेशन होती है उसको शेयरिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. किसके बीच करते हैं, टू अदर पार्टी, किसी दूसरी पार्टी के साथ करते हैं, किसी दूसरे ग्रुप के साथ करते हैं, किसी फ्रेंडशिप्स के साथ करते हैं. तो वो क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है. क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशंस में वह शब्दों का और भाषा का प्रयोग किया जाता है, बोल करके और लिख करके. इस प्रकार ये वर्बल कम्युनिकेशंस कहलाता है. नेक्स्ट टॉपिक है वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशंस को यदि देखा जाए इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. फर्स्ट नंबर ओरल कम्युनिकेशन और सेकंड है रिटन कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशंस का मतलब होता है जिसको मौखिक रूप से बोल करके अपने ऑडियंस तक अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करें, इंटरचेंज करें.
और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम लिख करके किसी भी मैसेज को, आइडियाज़ को अदर ऑडियंस तक उसको सेंड करें, तो वो क्या कहलाता है, रिटन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन को देयर आर द टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस। नंबर वन ओरल कम्युनिकेशन और सेकंड है नॉन वर्बल ओरल कम्युनिकेशंस एंड रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द डेफिनेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन is as follows: the process of communicating without the use of words, facial expressions, body language, gestures, postures, etc. क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या होता है, विदाउट, बिना शब्दों के फेशियल एक्सप्रेशंस को शो करना, बॉडी लैंग्वेज को करना, गेस्चर्स वाले मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडीज़ के, उनको करना, और पोस्चर्स अपना एक स्तंभ बनाना, पोस्चर्स को तैयार करना। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग लिख कर क्या बोल कर नहीं करें, बल्कि उनको हम एक्सप्रेशंस के माध्यम से, सिग्नल्स के माध्यम से सामने रिसिपेंट्स या रिसीवर्स तक अपने मैसेज को इंटरचेंज करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस प्रकार वर्बल कम्युनिकेशंस के टाइप्स होते हैं, उसी टाइप सेम ये कम्युनिकेशंस जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके भी टाइप्स में इसमें फर्स्ट नंबर पे है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स से मतलब होता है जो हमारे फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं उससे पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेशंस करना पड़ता है, वर्ड का यूज़ कर नहीं रहे, किसी भाषा का यूज़ नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ क्या में एक्सप्रेशंस के द्वारा। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग जो फेसेस बने हुए हैं, ये काइनेसिक्स होते हैं, जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा सामने वाले को जो इंटरचेंज या एक्सचेंजेस हम मैसेज करते हैं उनको अंडरस्टूड कराने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के और भी दे रखे हैं, इसमें आर्टिफैक्ट्स है, प्रॉक्सीमैक्सिस है, क्रोनोमिक्स है, वोकोलिक्स है, हैप्टिक्स है। ये सारे क्या हैं, ये सब नॉन वर्बल्स के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग ये टाइप्स में दे रखा है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर है आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स में यहाँ पोस्चर भी आप देख रहे हैं, जो हमारा पोस्चर्स होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, जो बॉडी लैंग्वेजेस एक्सेस कहा जाता है, तो हमारा पोस्चर को स्टेट्स में और अटेंशंस में होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो भी व्यूज़ हैं वो सामने वाले उसको देख सकें। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमें इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा पोस्चर कैसा है, हम किस टाइप से इसको खड़े हुए हैं, कैसा हमारा टेंशन में कैसे हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर आता है प्रोक्सीमिक्स। ये टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही है। इसमें प्रोस्पेक्टिव अबाउट द पर्सनस पोजिशनिंग, उसकी पोजीशन होती है, स्पेस, रिलेशंस और अदर्स के साथ हमारा क्या रिलेशंस है, क्या स्पेस है, क्या दूरी हमें रखना चाहिए, डिस्टेंस रखनी चाहिए। इसमें हमने आपको प्रोस्पेक्टिव जोन्स में बताए थे, देयर आर 4 टाइप्स के जोन बताए थे, इंटीमेट जोन, फ्रेंड जोन, सोशल जोन और ऑडियंस जोन। इसमें सभी में डिफरेंट इंटीमेट जोन्स में आते थे आपके जो पर्सनल आपके पेरेंट्स हैं, पार्टनर, चिल्ड्रन, फैमिली मेम्बर्स या वेरी क्लोज फ्रेंड थे। सेकंड था फ्रेंड जोन, जो फ्रेंड जोन आते हैं, फ्रेंड सर्कल्स वगैरह आते हैं, रिलेटिव्स वगैरह हमारे होते थे, या जो हमारे फ्रेंडली रूप से अटैचमेंट हमसे होते वो आते थे। सोशल जोन में हमारे जो आसपास के एटमॉस्फेयर में लोग होते हैं, जिसमें डिस्टेंस होती थी 4 to 12 फीट्स। और ऑडियंस जोन में आते थे, जिसमें आपके एड्रेसेस एंड ऑडियंस में या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें लार्ज ऑफ पीपल होते थे, उनका उपयोग किया जाता था। तो इस तरह से ये भी बहुत ही कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स से मतलब हो जाता है कि जब हमारा जो आई कॉन्टेक्ट होता है, या यहाँ पर टाइमिंग्स भी हो सकती है, इसको हम जो टाइमिंग सिस्टम्स होता है वो हमारा क्या होता है, एक अच्छी टाइमिंग होनी चाहिए। हमारी जो टाइमिंग है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पंचुअलिटीज़, इसको हम बोलते हैं पंचुअलिटी, किसी भी कम्युनिकेशन के लिए पंचुअलिटीज़ बहुत कंपलसरी है। तो इस टाइप से जो इसका जो टाइप्स ऑफ ये पंचुअलिटीज़ के शो करता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है वोकलिक्स। वोकलिक्स में साउंड से जो हमारी वॉइस होती है,
जो लैंग्वेज वॉइस टर्न होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, जिसमें हम किसी भी टोन्स को कॉन्वे करें तो उसकी मीनिंग्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और एक्चुअल वर्ड्स को हम सेपरेट करके उनका यूज़ करना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर ये जो साउंड होता है, साउंड का इफेक्ट भी होता है, क्योंकि विदाउट साउंड में जो वो क्लियर से क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। उसमें कोई मैसेज हम जो साउंड के द्वारा भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स से मतलब होता है जो हम लोगों का क्लोजेस्ट होता है, वो क्लोजेस्ट हमारे आपस में होना चाहिए। इसमें आपका फिजिकल मूवमेंट्स होता है, गैसेस रिलेटेड होता है, एक्सप्रेस करते हैं अपने, टचुअलिटीज़ होती है, तो वहाँ पर हम आपस में एक कम्युनिकेट करने के लिए हम आपस में एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, क्योंकि एक ही समूह में या एक ही सर्कल्स में हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर दीजिए। इसमें फैमिली मेम्बर्स आ सकते हैं, फ्रेंड सर्कल आ सकती है, ग्रुप ऑफ किसी भी ग्रुप्स का, किसी पार्टी का ग्रुप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, उसमें डिफरेंस किया जाता है। मीनिंग, यदि मीनिंग की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वर्ड्स आर यूज टू ट्रांसमिट मैसेज। यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन को बताया गया कि उसकी जो प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, जिसमें शब्दों का उपयोग किया जाता है, उसके द्वारा ही हमारे मैसेज है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज, जिसमें हम रिसीविंग और सेंडिंग दोनों ही प्रोसेस में हमारे वर्डलेस मैसेज होते हैं, जिनमें वर्ड शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। सेकेंड पॉइंट बात है आपका टाइम कंज्यूमिंग। तो टाइम कंज्यूमिंग में वर्बल कम्युनिकेशन में कोई टाइमिंग कंज्यूमिंग नो कमी होती है, लेकिन इसमें टाइमिंग का जो कंजर्विंग होती है वो यस होती है, क्योंकि यहाँ पर मैं टाइमिंग का बहुत ज़्यादा, क्योंकि सामने वाला वहाँ पर रेडी है तो उसमें दोनों ही एक्टिव होने चाहिए। रिटिन वाले या वर्बल में कम्युनिकेशन में वो इसके द्वारा होता है, उसको रिकॉर्ड कर सकता है, आप वो कर सकता है, उसको नेक्स्ट टाइम भी देख सकता है। लेकिन नॉन वर्बल में क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें सारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसके द्वारा होता है, तो उस टाइम टाइमिंग है वो बहुत ही कंपल्सरी होती है। नेक्स्ट आपका आता है डिलीवरी ऑफ राइटिंग मैसेज। जो डिलीवरी ऑफ राइटिंग मैसेज होती है, तो यहाँ पर नॉन जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें रीडली रियली टेक्स द प्लेसेस, क्योंकि वहाँ पर टेक प्लेसेस जो होता है वहाँ पर वो पहुँच जानी चाहिए। जबकि और इसमें जो होता है वो क्या होता है, मोस्टली टेक प्लेसेस, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वहाँ पर टेक प्लेसेस होता है मौजूद होता है, उसमें रेयर कंडीशंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल प्रेजेंस, तो नॉट रिक्वायर्ड। वर्बल कम्युनिकेशन में कोई आवश्यकता नहीं होती है पर्सनल प्रेजेंस की, लेकिन नॉन वर्बल में पर्सनल जो प्रेजेंस होती है, उपस्थित होती है, वो रिक्वायर होती है। अगर हम प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। उसमें तो बाद में पढ़ सकते हो, लिख सकते, लिखा हुआ पढ़ सकते हो, सुन सकते हो उसको, वर्ड जो आपका मैसेजेस वगैरह हैं, लेकिन यहाँ पर जो नॉन वर्बल में होता है उसमें हमें मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस जो वर्बल कम्युनिकेशन की एडवांटेज होती है, मैसेज इज कॉन्वेड क्लियरली एंड इमीडिएट, फीडबैक इज पोजिशंस, उसकी पोजीशन होती है, फीडबैक वगैरह सारी पोजीशन से वो कंप्लीट रूप से वहाँ पर शो होती है। जबकि इसकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की एडवांटेज होती है, उस एडवांटेज में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्यों ईजी टू हमें उसका जो पर्सनस होते हैं उनको उस टाइम मैसेज को कन्वे करने के लिए वहाँ पर वो मौजूद होने चाहिए, ये कंपलसरी है। तो ये आप लोगों ने आज इस नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। आज ये आपका टॉपिक सेशन जो सेकंड सेशन में आपको वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में बताया गया था, वो टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसका नेक्स्ट जो आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस या वे ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस, उसके बारे में जो विजुअल और रिटिन मेथड्स है कम्युनिकेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।